थिंक अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। यहाँ हम जीवन के उन गूढ़ रहस्यों और आध्यात्मिक सत्यों की चर्चा करते हैं जो आपकी सोच और जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। आज की यह विशेष कथा नेपोलियन हिल के उन सिद्धांतों पर आधारित है जो मनुष्य को उसकी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांडीय नियमों से परिचित कराते हैं। अदृश्य विधान, एक साधक की यात्रा। शहर के शोर शराबे से दूर ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा आश्रम था। वहां एक वृद्ध गुरु रहते थे जिन्हें लोग महाज्ञानी कहते थे। उनके पास दुनिया भर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आते थे। उसी आश्रम के द्वार पर एक दिन आर्यन नाम का एक युवक आया। आर्यन के चेहरे पर थकान और मन में गहरी हताशा थी। वो एक सफल व्यापारी बनना चाहता था। उसने कई काम शुरू किए, दिन रात मेहनत की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। जब वो गुरुजी के सामने पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुजी, मैं अब थक चुका हूं। मैंने सब कुछ किया, मेहनत, ईमानदारी, प्रार्थना, लेकिन फिर भी मैं वहीं का वहीं हूं। जबकि मेरे साथ के लोग जो शायद मुझसे कम टैलेंटेड थे आज ऊंचाइयों पर हैं। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या ईश्वर मुझसे नाराज है? गुरुजी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, वत्स, तुम जिसे किस्मत कहते हो वो वास्तव में कारण और प्रभाव के नियम का एक हिस्सा है जिसे तुम अभी समझ नहीं पाए हो। ब्रह्मांड भावुक नहीं है, ये गणितीय है। यहां कुछ भी हादसे से नहीं होता। पहला अध्याय, कारण और प्रभाव का अटल नियम। आर्यन को पास बिठाकर गुरुजी ने जमीन पर एक बीज रखा। उन्होंने कहा, अगर मैं यहां नीम का बीज बोऊं और आम की प्रार्थना करूं तो क्या मुझे आम मिलेगा? आर्यन ने सिर हिलाया, नहीं गुरुजी, ये असंभव है। ठीक वैसे ही गुरुजी ने गंभीरता से कहा, तुम्हारी वर्तमान स्थिति उन बीजों का फल है जो तुमने अपने अवचेतन मन की मिट्टी में अतीत में बोए थे। लोग मेहनत तो शरीर से करते हैं, लेकिन उनके मन में डर, असुरक्षा और अभाव के बीज होते हैं। वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन 24 घंटे गरीबी और नुकसान के बारे में सोचते हैं। नियम यह है कि सोच ही कारण है और परिस्थिति उसका प्रभाव है। गुरुजी ने समझाया कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है जिसे कोई भी जीत ले। ये एक निर्माण है। जब तक तुम अपने भीतर के कारण यानी अपनी सोच के पैटर्न को नहीं बदलोगे, बाहर का प्रभाव यानी तुम्हारी आर्थिक स्थिति नहीं बदलेगी। जो व्यक्ति खुद को बदकिस्मत मानता है वो अनजाने में ब्रह्मांड को बदकिस्मती के ही आदेश दे रहा होता है। बुरी किस्मत केवल उस नियम का नाम है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं। दूसरा अध्याय, स्पष्टता की शक्ति, द लॉ ऑफ क्लैरिटी। कुछ दिन आश्रम में बीतने के बाद आर्यन ने पूछा, गुरुजी, मैं अपनी सोच बदलने की कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी मन भटक जाता है। मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए जहां केवल एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। उन्होंने कहा, इस रोशनी को देखो। ये छोटी है लेकिन स्थिर है। तुम्हारा मन एक बिखरी हुई रोशनी की तरह है जो हर दिशा में भाग रही है। तुम्हें जो चाहिए, क्या तुम्हें उसका सटीक पता है? आर्यन ने कहा, हाँ, मुझे बहुत सारा धन और सफलता चाहिए। गुरुजी हंसे, यही तुम्हारी समस्या है। बहुत सारा कोई संख्या नहीं है। सफलता कोई निश्चित स्थान नहीं है। ब्रह्मांड अनिश्चितता से नफरत करता है। जब तक तुम्हारे आदेश स्पष्ट नहीं होंगे, प्रकृति तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगी। उन्होंने आर्यन को सिखाया कि एक स्पष्ट उद्देश्य, डेफिनिट चीफ एम, क्या होता है। उन्होंने कहा, 1, तय करो कि तुम्हें कितना धन चाहिए। 2, तय करो कि वो तुम्हें कब तक चाहिए। 3, तय करो कि उस धन के बदले तुम दुनिया को क्या सेवा दोगे। गुरुजी ने एंड्रयू कार्नेगी का उदाहरण दिया, जिसने गरीबी से उठकर साम्राज्य खड़ा किया क्योंकि उसके पास एक निश्चित मानसिक चित्र था। स्पष्टता ही वो लेंस है जो सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके आग पैदा कर सकती है। तीसरा अध्याय, मास्टरमाइंड और रूपांतरण। आर्यन ने अब कड़ी मेहनत के साथ साथ अपनी सोच पर काम करना शुरू किया, लेकिन उसे लगा कि अकेले सब कुछ करना बहुत कठिन है। तब गुरुजी ने उसे तीसरा रहस्य बताया, मास्टरमाइंड का नियम। वत्स, कोई भी महान कार्य अकेले नहीं होता। जब 2 या 2 से अधिक दिमाग एक ही निश्चित उद्देश्य के लिए पूरी समरसता, हार्मनी के साथ जुड़ते हैं तो वहां एक तीसरी अदृश्य शक्ति का जन्म होता है। इसे मास्टरमाइंड कहते हैं। ये शक्ति व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ देती है। गुरुजी ने समझाया कि सफलता के लिए तुम्हें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना होगा जो तुम्हारी दृष्टि को समझते हों। लेकिन सावधान रहो, एक भी संदेही या नकारात्मक व्यक्ति तुम्हारे पूरे मास्टरमाइंड को नष्ट कर सकता है।
इसके साथ ही गुरुजी ने ऊर्जा के रूपांतरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंसान के भीतर उठने वाले क्रोध, काम या दुख को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ देना चाहिए। जिस ऊर्जा से तुम डरते हो, वही ऊर्जा तुम्हें सिंहासन पर बिठा सकती है, बशर्ते तुम उसे एक ऊंचे मकसद की ओर मोड़ दो। चौथा अध्याय, विश्वास का रसायन, द एल्केमी ऑफ फेथ। आश्रम में आर्यन का प्रशिक्षण अब अपने अंतिम चरण में था। गुरुजी ने उसे एक अंतिम पाठ पढ़ाया, आत्मसंकेत, ऑटो सजेशन। आर्यन, तुम्हारा अवचेतन मन एक वफादार सेवक की तरह है। वो तर्क नहीं करता। तुम उसे जो बार बार कहोगे वो उसे सच मान लेगा। अगर तुम खुद को विजेता की तरह देखोगे तो वो तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल देगा। अगर तुम खुद को पीड़ित मानोगे तो वो तुम्हें और अधिक पीड़ा के कारण लाकर देगा। गुरुजी ने उसे रोज सुबह और रात को अपनी घोषणाएं दोहराने का निर्देश दिया। ये कोई साधारण मंत्र नहीं था, बल्कि एक मानसिक आदेश था। मैं अपनी परिस्थितियों का मालिक हूं। मैं जो बीज बोता हूं वही काटता हूं। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है और मेरी शक्ति अनंत है। उपसंहार, जागृति का क्षण। महीनों बाद जब आर्यन आश्रम से विदा लेने लगा तो वो युवक नहीं था जो रोते हुए आया था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में एक स्थिर चमक थी। उसने समझ लिया था कि सफलता बाहर की दुनिया में भागने से नहीं, बल्कि भीतर के नियमों को लागू करने से मिलती है। उसने शहर जाकर एक नया व्यवसाय शुरू किया। इस बार उसने संघर्ष नहीं किया, बल्कि सृजन किया। उसने एक टीम बनाई, मास्टरमाइंड, अपना लक्ष्य स्पष्ट रखा, स्पष्टता, और हर बाधा को एक अवसर में बदल दिया, रूपांतरण। कुछ ही वर्षों में वो शहर का सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग इसे उसकी किस्मत कहते थे, लेकिन आर्यन जानता था कि ये केवल ब्रह्मांडीय नियमों का पालन था। थिंक अनलिमिटेड का उद्देश्य आपको इन्हीं गहराइयों से परिचित कराना है। याद रखिए, आपकी वर्तमान स्थिति आपके पुराने विचारों का अंत है और आपका भविष्य आपके आज के विचारों की शुरुआत। अगर आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो इन नियमों को केवल सुने नहीं, बल्कि इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आज का संकल्प, मैं अपनी जिंदगी के हर परिणाम की जिम्मेदारी लेता हूं। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है और मेरी मेहनत का हर कतरा उद्देश्यपूर्ण है। ऐसे ही प्रेरक और आध्यात्मिक सत्यों के लिए जुड़े रहें थिंक अनलिमिटेड के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई समझ के साथ।